नमस्कार दोस्तों। कल पूरे दिन ट्विटर पर अतुल सुभाष का नाम ट्रेंड करता रहा। बैंगलोर में काम करने वाले अतुल सुभाष, जो महिंद्रा ऑटो में एआई इंजीनियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर और 90 मिनट का डिटेल वीडियो बनाकर कई हफ्तों की तैयारी के बाद आखिरकार सुसाइड कर लिया। अतुल की शादी जौनपुर निवासी सिंघानिया से हुई थी, जो स्वयं एसेंचर में जॉब करती थी। शादी में अनबन हुई, पत्नी ने घर छोड़ा, अतुल पर दहेज का केस ठोक दिया, उसके परिवार वालों को भी इसमें लपेट लिया। अतुल जो बैंगलोर में रहते थे, केस चल रहा था जौनपुर में। अतुल अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि पिछले 24 महीनों में उन्हें 120 बार मुकदमे की तारीख पर उपस्थित होने के लिए जौनपुर जाना पड़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अर्जी लगाई गई थी, जो सिर्फ पेंडिंग ही रह गई। कोर्ट के आदेश से 40,000 रुपए भी अपनी उस पत्नी को देते थे, जो स्वयं एक एमएनसी में जॉब कर रही थी, और ये उस 4 साल के बच्चे की परवरिश के लिए थी, जिसकी शक्ल पिछले 3 सालों से अतुल ने देखी भी नहीं थी। उनकी पत्नी की इस धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख करने की अर्जी कोर्ट में डाली हुई थी। साथ ही 3 करोड़ रुपए की राशि केस को निपटाने के लिए ऑफिशियली मांगी गई थी। अतुल कोर्ट की एक बहस का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कोर्ट में उन्हें जज साहिबा से कहा कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार फर्जी दहेज मुकदमों की वजह से हर वर्ष इतना आदमी आत्महत्या कर लेते, तो उनकी पत्नी ने कहा, तुम भी क्यों नहीं कर लेते। इस पर जज साहिबा भी हंसी और पत्नी को बाहर जाने को बोल दिया। अतुल आगे लिखते हैं कि अपने ही शत्रुओं को खुद से हर महीने पैसे देना, ये जानते हुए भी कि वो पैसा मेरे खिलाफ कानूनी लड़ाई में फ्यूल करने में यूज करेंगे, मुझसे अब नहीं सहा जाता। और वे तैयारी करते हैं मरने की। वे एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं। 101 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है, स्नान करना है, खिड़कियां खोल देनी है, दरवाजे बंद कर लेना है, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखनी है, इन लोगों को भी मेल करना है, अलग अलग फोल्डर बनाकर गूगल ड्राइव पर सब कुछ अपलोड करना है, उसका लिंक भी शेयर करना है, वीडियो बनाना है और अपलोड करना है, और एक कविता लिखते हैं, और फिर चेक लिस्ट का काम पूरा होने लगता है। फिर सब एकदम खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिप्रेशन के साथ कोई आज तक आत्महत्या किया होगा। दहेज कानून ने जजों, वकीलों और पुलिस का एक ऐसा भ्रष्ट गठजोड़ तैयार कर दिया है, जिसके चंगुल में आते ही पुलिस पूरी तरीके से टूट जाता है। अपने ऊपर दायर हुए 9 फर्जी मुकदमों से लड़ते हुए अतुल सुभाष चले गए। कुछ दिन जिक्र होगा, फिर शांति हो जाएगी। फिर दहेज कानून से जूझता हुआ कोई और पुरुष फंदे पर लटक जाएगा, और तब शायद कोई जिक्र भी नहीं होगा। दहेज कानून की इन विसंगतियों से भरा हुआ एक महिला को सिर्फ वकील के पास जाने भर की देर है, पुरुष और उसके परिवार के जीवन को बर्बाद होना तय है। दोस्तों, भले ही सुभाष आज इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन आज भी कानून के अंदर जो कमियां हैं, उससे एक बात तो तय है, ना ही अतुल सुभाष को, शायद अतुल सुभाष के जाने के बाद भी क्या उनको न्याय मिलेगा? क्या वो महिला जज जिन्होंने इस हत्या में शामिल हुए अतुल सुभाष पाई गई हैं या दोषी बनाया गया, ठहराया गया है, उनको कोई सजा होगी? क्या उस महिला या उनकी जो पत्नी थी, उनको सजा होगी जिन्होंने इनके ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया और इस तरीके से इनको फँसाने की कोशिश किया, जिससे इनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा? और क्या वो बेटा उनका, जो कभी अपने पिता को ना जान पाया हो या ना देख पाया हो सही से या ना समझ भी पाया हो, क्या वो कभी इस बात को भूल पाएगा जब वो बड़ा होगा कि मेरे पिताजी कैसे अपने ही परिवार या उनकी खुद की माँ से लड़ते हुए और माँ की वजह से अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, ये कुछ सवाल है जो आने वाले समय में शायद इसका आंसर तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके के राजनीतिक काम होते हैं, उसके हिसाब से देखते हुए ये तो तय है
कि शायद उसको न्याय नहीं मिलने वाला और शायद ये सिर्फ़ एक अतुल ही नहीं है, बल्कि इस दुनिया में आने वाले और कितने ना जाने कितने अतुल इस तरीके से अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएँगे और सुसाइड भी कर लेंगे। धन्यवाद।